साहब राहुल गांधी से पहले बात हो गई होगी, तो राहुल गांधी क्या इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि धारा 370 में ठीक है वो आपके साथ है? पूरा राइट बनता है यहाँ के लोगों का, यही बात सुनिए। आपके मेरे को कह रहे थे कि भाई 370 की बात कर रहे हैं, 370 की बात करना गुनाह है क्या? नहीं, आईन में नहीं था। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी इस बात का समर्थन कर रहे हैं 370 पर आपके स्टैंड के साथ हैं? और हमारा सलमान जी बहुत शॉर्ट पूछ रहा हूँ, बताइए ना, सुनिए ना, क्या राहुल गांधी 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं? नहीं है आईएसके के साथ, मैं आपका जवाब दें। करके बना है ये, कोई ये एजेंडा नहीं है पत्रकारों का और बीजेपी का, ये देश का एजेंडा है। किसी बीजेपी का अजय जी आप तो रहने ही दीजिए, अजय जी आप तो रहने ही दीजिए, जब आपसे मुद्दे की बात करता हूँ आपको मुद्दा सुनाई नहीं देता है। और सलमान जी आपकी बात को सुना, उसके बाद मैंने आपसे जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं देना चाहते तो बात अलग है। जो परेशानियां मजबूरियां लोगों की हमने सलमान सागर सुनिए, और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में ओके ठीक है का मैंडेट होगा, मोदी जी भी देखेंगे। अच्छा ठीक है सलमान सागर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सलमान सागर मजबूर हो जाएंगे ओके मैनिफेस्टो पे देखने के लिए और बात करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सलमान सागर, अगर आप मुझे सुन रहा हूं, अजय जी का डाउन करिए वॉल्यूम, वो बहुत वक्त दे दिया था उन्हें। सलमान सागर सीधा सवाल है, क्या 370 के मुद्दे पर कांग्रेस एनसी के साथ में है? पहले बात तो हुई होगी ना, आपकी विचारधारा मिली होगी तभी गठबंधन हुआ है ना, ये सवाल है मेरा। जी क्या राहुल गांधी 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में हैं? गठबंधन से पहले बात हुई होगी ना? देखिए उनने हमेशा बात की जो जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट में बात होगी। हाँ। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, आप इसको ट्विस्ट दे रहे हैं अपनी मीडिया चैनल पे टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सीधी सी अरे हम देश की बात करें, सीधे आपसे सवाल करें तो आप टीआरपी की बात करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये 370 आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? 35A आसमान से आया है क्या? नहीं तो आप लोग क्या करते हैं? पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं तुरंत। विजय शर्मा जी, कांग्रेस का सवाल है, जब आप पीडीपी के साथ जुड़े तब आपने उनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था क्या? अब आप क्यों सवाल कर रहे हैं? हमें बीजेपी की तरह सागर जी का डाउन सुनिए। हाँ, विजय जी बताइए। सुनिए मैं बताता हूं, देखिए जहां तक पीडीपी का सवाल है, उस टाइम हमने गठजोड़ किया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने टीवी के ऊपर पूरे देश के सामने माना था कि हमें नहीं करना चाहिए था। एक बात। दूसरा मैं बताता हूं, वो समय था जब 370 नहीं हटी थी, आज 370 हट चुकी है। तो आप मुझे बताइए 370 में ऐसा क्या है कि आप 370 को दोबारा लाना चाहते हो? सिर्फ देश को कमजोर करने वाली बात, संविधान को कमजोर करने वाली बात, जो अपने दलित भाई है, जो अपने वाल्मीकि भाई है। सलमान जी चिल्ला, ये क्या आदत है क्या? सुनने दीजिए उनको, विजय जी को। इनका माइक डाउन करवाइए। हाँ ठीक है, इनका बोलिए विजय जी, क्लियर बोलिए आप। देखिए मैं इसकी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं सारे नेताओं का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो 1989 में जब कश्मीर जल रहा था, हमारी जो बहनें हैं कश्मीरी पंडित माताएं, हमारे उनके घर बार सब फूंक दिए गए, बलात्कार हो रहे थे घर छोड़ के, जब ये लंदन में जाके गोल्फ खेल रहे थे। ये वो पार्टी है। ये 1987 में राजीव गांधी जी वो थे कि इन्होंने कश्मीर के सामने घुटने टेक दिए थे। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जो चिदम्बरम कहते हैं कि हम 370 को दोबारा लाएंगे। इनके जो अपना दिग्विजय सिंह है, 2 बार के चीफ मिनिस्टर, वो सेना पे सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि हमें उसके सबूत लाइए। तो मतलब कांग्रेस का गठबंधन नहीं चलेगा? कांग्रेस का एनसी के साथ गठबंधन नहीं चलेगा विजय जी, ये कह रहे हैं आप? नहीं चलेगा नहीं, इनकी सोच ऐसी ठहरीली है, देश को कमजोर करने वाली बातें। रमनीश जी क्या दिखाता है? क्या आपको भी ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन लगता है क्या? रमनीश जी स्वार्थ का गठबंधन लगता है आपको? सागर जी आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं, रुकिए। हिमांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वार्थ का गठबंधन जो है, और मुझे लगता है ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है जो कश्मीर के लिए, कश्मीरियत के लिए, वहां की जमहूरियत के लिए विनाश लेके आएगा। धारा 370 वापस लेने की बात आज चल रही है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, चाहे महबूबा मुफ्ती की तरफ से। 35A को लेकर के जो बात चल रही है, कश्मीर घाटी में अशांति, असुरक्षा, भय और आतंक का माहौल जो है, अराजकता का माहौल जो है, ये पैदा करना चाहते हैं, जो कि 2014 से पहले हमने देखा था। और
इनका एक ही लक्ष्य है, भारत के अंदर किसी भी तरह से मिलिटेंसी की जिस तरह से जिस मुकाम में 2014 से पहले हुआ करता था और 2019 के बाद धारा 370 जिस ये क्या कहते हैं लागू करने के बाद हमने देखा था कि किस कदर से वहां से मिलिटेंसी पत्थरबाजी किस तरह से रुकी हुई थी। आज फिर से जिस तरह से अलग थगा जो कश्मीर पड़ गया था पूरे देश से, वहां का निवेश की बात करें चाहे विकास की बात करें, अवरुद्ध हो गया था। और जिस तरह का बयार हमने देखा धारा 370 हटने के बाद, खास करके ये चीजें लागू ही, वहां पे जो है स्कूल और कॉलेज महीने से ज्यादा मुझे लगता है कुछ बदलाव हुए थे, कह रहे थे। अच्छा, एक महीने में कम से कम 20 ललित दिन ऐसे होते थे। ललित साहब, यहाँ विचारधारा साफ दिख रही है। देखिए शिक्षा का जो माहौल तैयार हुआ है। ठीक है ललित जी, मेरे को एक बात बताइए, मैंने सीधा सवाल पूछा था, मेरे को इन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल पा रहे? मैं कांग्रेस से जब पूछ रहा हूं कि क्या अलग झंडा स्वीकार है तो इसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने उनसे पूछा पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और उससे कोई छीन नहीं सकता, ये अब्दुल्ला साहब ने कहा था, तो उस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। तो क्यों खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं? मैं आपके सवाल का प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो उनको भी बताना चाहता हूं कि आपने अभी जिक्र किया 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार, यह हकीकत है। वो उस वक्त चुने हुए मुख्यमंत्री, उन्होंने कायरता का सबूत दिया। रात को 19 जनवरी 1990 की रात को भागे, कश्मीरी हिंदुओं को जहादों के हवाले छोड़ दिया और बलात्कार तो उनके सामने, कत्लेआम तो उनके सामने शुरू हो गया था। वो 6 साल लंदन में रहे, 6 साल तक और कश्मीर याद नहीं आ रही थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आप जो बार बार हमारे बारे में बता हो, आपके आभार है, आपने हमारे बारे में जिक्र किया है, लेकिन क्या वजह है कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार करने वाले रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर अभी तक कश्मीर के अंदर खुला घूम रहे हैं और आपने सागर जी, एक मिनट, आज तक आपने अभी तक औपचारिक तौर पर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को औपचारिक तौर पर माना नहीं है, ट्राइब्यूनल नहीं बिठाया। अगर आप बिठाते तो ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, खासकर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सैयद, वो भी ट्राइब्यूनल में पेश हो जाते हैं कि उनकी शिरकत उसके अंदर क्या थी। 30 सेकंड में जवाब दीजिए विजय जी, 30 सेकंड में। क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी के इलेक्शन के बाद दोबारा पीडीपी और एनसी के साथ आप समझौता नहीं करेंगे? बताइए कैसे आपकी गारंटी मान ली जाए, बताइए जल्दी। और हारी पर्वत का नाम शेखचार्य और नाम आप इस्लामाइज कर रहे हैं, तो कश्मीरी हिंदू के जेनोसाइड के बाद उनके जो वहां पे सिंबल्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्यों? ये बताना चाहता हूं, कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। आप चाहे आज कोई पार्टी करे, कल करे, हमें वापिस आना है और वहां पे कश्मीर का ये भी याद रखिएगा, कश्मीर कश्मीर की यूनिटरी बनेगी। शॉर्ट में बताइए विजय जी, कैसे भरोसा कर ले कि आप लोग नहीं करेंगे? जी वक्त कम है, हाँ वक्त कम है, बताइए विजय जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ललित जी सुनिए, अब सुनिए जल्दी। यासीन मलिक कहाँ है जो देश के प्रधानमंत्री के साथ डिनर करता था? आज हमने उनको कहा, मुद्दे की बात, सीधे मुद्दे की बात नहीं, आप कश्मीर मुद्दे की बात मैं बता रहा हूँ। उसके हाथ खून से लथपथ थे, उसको किस तरह से राजभोग किया जाता था।